कभी आपने गौर किया है कि आप अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ रहे होते हैं? आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हो, अंदर से एक आवाज आती है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। और कभी कभी तो ये आवाज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप खुद ही मान लेते हो, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं। और धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग बन जाता है। लेकिन अगर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट हो तो, अगर आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता हो, यही समझाती है रेचल बार अपनी किताब हाउ टू मेक योर ब्रेन योर बेस्ट फ्रेंड में। वो कहती है, समस्या ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, समस्या ये है कि हम अपने दिमाग को गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ब्रेन हमें रोक रहा है, लेकिन असल में वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। सोचिए, एक लड़का है आरव, सपने बहुत बड़े हैं उसके, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठता है, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता है। कभी फोन, कभी रैंडम थॉट्स, कभी बस एक अजीब सी बेचैनी, और फिर वही फेमिलियर डायलॉग, आज मूड नहीं है, कल से सीरियसली स्टार्ट करेंगे। और हर बार वो खुद को ही दोष देने लगता है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन असली प्रॉब्लम आरव नहीं था, समस्या ये थी कि वो अपने दिमाग को समझ नहीं रहा था। रेचल बार कहती है, हमारा ब्रेन हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है, वो हमें सेफ रखने के लिए बना है। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो या खुद को पुश करते हो, आपका ब्रेन तुरंत सिग्नल देता है, ये अनकंफर्टेबल है, ये रिस्की है, मत करो। क्योंकि उसके लिए कंफर्ट सेफ्टी, सेफ्टी सर्वाइवल, और सर्वाइवल उसकी टॉप प्रायोरिटी है। इसलिए जब आप पढ़ाई से भागते हो या प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हो, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन अपना काम कर रहा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो अपने दिमाग से लड़ने लगते हैं, खुद को फोर्स करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, और धीरे धीरे खुद से ही हार जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से लड़ना बंद कर दो और उसे समझना शुरू कर दो, तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब इमेजिन करो, जब आप पढ़ने बैठते हो और आपका मन भटकता है, तो इस बार आप खुद से कहते हो, रुको, ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है जो मुझे कंफर्ट में रखना चाहता है। बस ये अवेयरनेस आपके पूरे गेम को बदल देती है। आरव ने भी यही किया। अब जब उसका ध्यान भटकता, वो खुद को जज नहीं करता था, वो बस ऑब्जर्व करता था, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वो अपने थॉट्स नहीं है, वो बस उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। और यही से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। और यही वो जगह है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, तो आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप उसके मास्टर बनना शुरू कर देते हो। और फिर हर डिसीजन, हर हैबिट, हर एक्शन धीरे धीरे आपकी कंट्रोल में आने लगती है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब तक आपने समझ लिया था कि आपका दिमाग आपको रोक नहीं रहा, वो बस आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है, अगर दिमाग हमें बचाना चाहता है, तो फिर वही दिमाग हमें बार बार ओवरथिंकिंग, डर और डिस्ट्रैक्शन में क्यों डाल देता है? यहीं पर रेचल बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। हमारा दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता, वो सिर्फ रिपीट होने वाली चीजों पर विश्वास करता है। जरा सोचो, अगर आप बार बार अपने दिमाग में एक ही थॉट चलाते हो, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं इनफ नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसे सच मानने लगता है। और फिर क्या होता है? आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो।
लेकिन ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में आपका ब्रेन आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वर्स्ट के सिनारियो पर फोकस करता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप वर्स्ट के लिए तैयार हो तो आप सेफ हो। लेकिन आज के समय में यह सिस्टम उल्टा काम करने लगता है। अब कोई शेर आपका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन आपका ब्रेन उसी लेवल का डर क्रिएट कर देता है। एग्जाम का डर, फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर, और यही डर आपको एक्शन लेने से रोक देता है। आरव के साथ भी यही हो रहा था। जब भी वो पढ़ने बैठता, उसका दिमाग उसे डराने लगता। अगर फेल हो गया तो, अगर सब आगे निकल गए तो, और धीरे धीरे वो पढ़ाई से ज्यादा अपने थॉट से लड़ने में एनर्जी खर्च करने लगा। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जब उसके दिमाग ने कहा तुमसे नहीं होगा, तो उसने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। वो रुका और धीरे से बोला, ठीक है, शायद नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ये छोटा सा जवाब उसके ब्रेन को कंफ्यूज कर गया, क्योंकि पहली बार वो डर से भाग नहीं रहा था, वो उसे एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी एक्शन ले रहा था। और यहीं पर एक पावरफुल शिफ्ट होता है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तब आपका ब्रेन सीखता है कि आप सेफ हो। रेचल बार कहती है, आप अपने ब्रेन को कन्विंस नहीं कर सकते, आप उसे एक्सपीरियंस के जरिए ट्रेन करते हैं। मतलब आप जितना एक्शन लेते हो, आपका ब्रेन उतना ही नया पैटर्न सीखता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, तब हम एक्शन लेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। पहले एक्शन आता है, फिर कॉन्फिडेंस आता है। आरव ने भी यही समझा। उसने सोचा, मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस मुझे शुरू करना है। और उसने एक रूल बना लिया, बस 10 मिनट पढ़ना है, चाहे मन हो या ना हो। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन थोड़ा नेचुरल, और धीरे धीरे उसका ब्रेन रेजिस्टेंस कम करने लगा, क्योंकि अब ब्रेन को सिग्नल मिल रहा था, यह खतरा नहीं है, यह सेफ है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। आपका ब्रेन लॉजिक से नहीं, एक्सपीरियंस से बदलता है। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते हो, तो 30 दिन बाद आपका ब्रेन पूरी तरह नया पैटर्न बना चुका होगा। और यही कंसिस्टेंसी का असली साइंस है। ये विल पावर नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। अब एक और डीप चीज, जब आप ऑडियो बुक सुनते हो, तो आपका ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेता, वो इमेजेस बनाता है, सीन्स इमेजिन करता है, और इमोशंस फील करता है। और यही रीजन है कि ऑडियो बुक्स इतनी पावरफुल होती है। आप कहीं भी हो सकते हो, चलते हुए, ट्रैवल करते हुए, या बस आराम करते हुए, और फिर भी आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। इसी पर्पस के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसे आइडियाज देता है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में अप्लाई करने के लिए होते हैं। अब धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा था कि उसका सबसे बड़ा एनिमी उसका ब्रेन नहीं, बल्कि उसका मिसअंडरस्टैंडिंग था। और जैसे जैसे ये समझ गहराती गई, उसकी फियर कम होने लगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर एक और चैलेंज आता है, क्योंकि सिर्फ डर को समझ लेना काफी नहीं है। असली लड़ाई तब शुरू होती है जब आपको अपने पुराने हैबिट्स को तोड़ना होता है और अपने ब्रेन को एक नई डायरेक्शन में ट्रेन करना होता है। और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यहां टिक गए, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। कभी आपने नोटिस किया है कि आपका दिमाग सिर्फ आपको रोकता ही नहीं, बल्कि आपको कन्विंस भी करता है कि जो आप सोच रहे हो वही सच है। आपको लगता है, मैं फोकस नहीं कर सकता, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, और धीरे धीरे ये थॉट्स आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि
आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करने वाले हो। और यही फर्क समझना पूरे गेम को बदल देता है। रेचल बार इस बात को बहुत गहराई से समझाती है। हमारा ब्रेन एक स्टोरी टेलर है। वो हर सिचुएशन के लिए एक कहानी बना देता है ताकि हमें लगे कि सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, हर थॉट सच नहीं होता। मान लो आप पढ़ने बैठे और अचानक दिमाग ने कहा तुमसे नहीं होगा। अगर आप इस थॉट को सच मान लेते हो तो आप वहीं रुक जाओगे। लेकिन अगर आप रुककर सोचो ये सिर्फ एक थॉट है, सच नहीं, तो अचानक आपके पास चॉइस आ जाती है। और यही अवेयरनेस आपको कंट्रोल देती है। आरव के साथ भी यही हुआ। पहले वो हर नेगेटिव थॉट को सच मान लेता था, लेकिन अब वो उन्हें ऑब्जर्व करने लगा था। जब उसका दिमाग कहता आज मत पढ़ो, तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। वो बस सोचता इंटरेस्टिंग, मेरा ब्रेन फिर से मुझे कंफर्ट में ले जाना चाहता है। और फिर भी वो एक्शन लेता था। यहीं पर एक बहुत पावरफुल बदलाव होता है। जब आप थॉट के बावजूद एक्शन लेते हो, तब आपका ब्रेन धीरे धीरे अपनी पावर खोने लगता है। क्योंकि अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप चूज कर रहे हो। रेचल बार कहती है आपका ब्रेन आपको कंट्रोल नहीं करता, आप उसे कंट्रोल करते हो। बस आपको तरीका नहीं पता होता। और यही तरीका है, थॉट को पहचानो, उसे सच मत मानो और फिर भी एक्शन लो। अब एक और डीप बात, हमारा ब्रेन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो चाहता है कम मेहनत, ज्यादा कंफर्ट, इंस्टेंट रिवॉर्ड। इसलिए जब आप पढ़ाई करते हो तो वो आपको फोन की याद दिलाता है। जब आप फोकस करना चाहते हो तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन देता है, क्योंकि उसके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप हर बार कंफर्ट चुनते हो तो धीरे धीरे आपकी डिसिप्लिन वीक होती जाती है और कॉन्फिडेंस भी गिरता जाता है। यही रीजन है कि छोटी छोटी जीतें बहुत पावरफुल होती है। आरव ने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने बड़े गोल्स पर फोकस करना छोड़ दिया। उसने सिर्फ इतना तय किया, आज मैं सिर्फ 15 मिनट फोकस करूंगा, बस 15 मिनट। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन थोड़ा आसान, तीसरे दिन थोड़ा नेचुरल। और धीरे धीरे उसका ब्रेन अडेप्ट करने लगा, क्योंकि अब उसे सिग्नल मिल रहा था ये मुश्किल नहीं है, ये पॉसिबल है। और यही कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये रेपिटेशन है। आप जो बार बार करते हो वही आपका पैटर्न बन जाता है और वही पैटर्न आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप इस तरह के आइडिया सुनते हो जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो आपका ब्रेन सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो कंपेयर कर रहा होता है, वो इमेजिन कर रहा होता है और धीरे धीरे खुद को बदल रहा होता है। और यही रीजन है कि ऑडियो बुक्स इतनी पावरफुल होती है। आप कहीं भी हो सकते हो, चलते हुए, ट्रैवल करते हुए या आराम करते हुए, और फिर भी आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो। इसी पर्पस के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स देता है जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। अब धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम उसका दिमाग नहीं था, प्रॉब्लम उसकी आदत थी और उसका रिएक्शन था। और जैसे ही उसने अपना रिएक्शन बदलना शुरू किया, उसकी पूरी डायरेक्शन बदलने लगी। लेकिन अभी भी एक चैलेंज बाकी है, क्योंकि थॉट्स को समझ लेना आसान है, लेकिन हैबिट्स को बदलना और ब्रेन को रिवायर करना यही असली काम है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अब असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अपने थॉट्स को समझ लेना एक चीज है, लेकिन उन्हें बदलना और अपने ब्रेन को नई डायरेक्शन देना यही असली स्किल है। और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं जानता तो हूं क्या करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा। और सच कहें तो यही सबसे फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग होती है। लेकिन रेचल बार यहां
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। आप अपने बिहेवियर को फोर्स करके नहीं बदल सकते, आप उसे एनवायरनमेंट और रेपिटेशन से बदलते हो। जरा सोचो, अगर आप रोज एक ही जगह बैठते हो, एक ही टाइम पर, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस जगह को एसोसिएट कर लेता है, यहां काम होता है, और फिर आपको उतना पुश नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हर दिन अलग जगह, अलग टाइम और आसपास डिस्ट्रैक्शंस हो, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज रहता है और फिर आपको हर बार नया स्ट्रगल करना पड़ता है। आरव ने यही गलती पहले की थी। कभी बेड पर पढ़ता था, कभी सोफा पर, कभी मोबाइल हाथ में लेकर, और हर बार उसका ध्यान भटक जाता था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं एक फिक्स जगह और टाइम रखूंगा। बस इतना सा चेंज। पहले दिन थोड़ा फर्क पड़ा, दूसरे दिन थोड़ा, और कुछ ही दिनों में उसका ब्रेन खुद सिग्नल देने लगा, अब काम करने का टाइम है। यही है एनवायरनमेंट डिजाइन का पावर। रेचल बार कहती है, डिसिप्लिन का मतलब खुद को पुश करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जहां सही काम करना आसान हो जाए। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, हैबिट लूप। हर हैबिट 3 चीजों से बनती है, ट्रिगर शुरुआत, एक्शन काम, रिवॉर्ड फायदा। जैसे ट्रिगर बॉर्डम, एक्शन फोन उठाना, रिवॉर्ड इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। और यही लूप बार बार रिपीट होता है और धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। अब अगर आपको अपनी हैबिट बदलनी है तो आपको पूरी हैबिट नहीं बदलनी, आपको सिर्फ उसका ट्रिगर या रिवॉर्ड बदलना है। आरव ने यही किया। जब भी उसे बॉर्डम फील होता, पहले वो फोन उठाता था, लेकिन अब वो 5 मिनट पढ़ने का रूल फॉलो करता था। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन नया लूप सीखने लगा। ट्रिगर बॉर्डम, एक्शन पढ़ाई, रिवॉर्ड सैटिस्फैक्शन। और यही रिवायरिंग है। अब एक और डीप बात, हम अक्सर सोचते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है मोटिवेशन रिजल्ट का आउटकम है, शुरुआत नहीं। आप एक्शन लेते हो, छोटी जीत मिलती है और फिर मोटिवेशन आता है। इसलिए अगर आप मोटिवेशन का वेट कर रहे हो तो आप कभी स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप छोटे एक्शन से शुरू करते हो तो आपका ब्रेन खुद मोटिवेशन जनरेट करता है। और यही रीजन है कि स्मॉल विंस बहुत पावरफुल होती है। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ 20 मिनट भी फोकस कर लेते हो तो 30 दिन में आप 10 घंटे से ज्यादा डीप वर्क कर चुके होगे। और यही कंसिस्टेंसी आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब एक और सटल चीज, जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन ओवरनाइट चेंज नहीं होता, वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है, रिपीट होने वाली चीजों को एक्सेप्ट करता है। और यही रीजन है कि कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। अब धीरे धीरे आरव ने ये सब इंप्लीमेंट करना शुरू किया। फिक्स जगह, फिक्स टाइम, स्मॉल गोल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को जज करना बंद कर दिया। और कुछ ही समय में उसे फर्क दिखने लगा, उसका फोकस बढ़ गया, उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे खुद पर भरोसा होने लगा। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, क्योंकि हैबिट्स बनाना एक लेवल है, लेकिन खुद की आइडेंटिटी बदलना और अपने ब्रेन को पूरी तरह अलाइन करना, ये उससे भी बड़ा लेवल है। और यही वो स्टेज है जहां आप सिर्फ काम नहीं करते, आप खुद को बदलना शुरू कर देते हो। यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब आप अपने हैबिट्स को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाते हो तो अगला स्टेप होता है अपनी आइडेंटिटी बदलना। अब तक आप क्या कर रहे थे? आप एक्शंस बदल रहे थे, हैबिट्स सुधार रहे थे, लेकिन अब सवाल यह है, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो? क्योंकि सच्चाई बहुत सिंपल है, आप वही करते हो जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को बार बार कहते हो, मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं,
तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका बिहेवियर वापस उसी पैटर्न में चला जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे ये मानना शुरू कर दो, मैं डिसिप्लिन्ड बन रहा हूं, मैं फोकस कर सकता हूं, तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। रेचल बार इस कॉन्सेप्ट को बहुत साफ तरीके से एक्सप्लेन करती है। आपकी आइडेंटिटी आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती है, यानी आप क्या करते हो ये इस पर डिपेंड करता है कि आप खुद को क्या मानते हो। आरव ने भी यही समझा। पहले वो खुद को हमेशा बोलता था, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, और हर बार उसका ब्रेन उसी बिलीफ को प्रूव कर देता था। लेकिन अब उसने एक छोटा सा चेंज किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अब जब भी उसका मन भागता तो उसका ब्रेन उसे यह नहीं कहता था तू नहीं कर सकता, बल्कि धीरे धीरे सिग्नल बदलने लगा, थोड़ा और ट्राई कर। और यही शिफ्ट आइडेंटिटी शिफ्ट कहलाता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी बदलने के लिए आपको बड़े रिजल्ट्स की जरूरत नहीं होती, आपको छोटे प्रूफ चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप रोज 20 मिनट पढ़ते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे बिलीव करना शुरू करता है, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। और यही बिलीफ आपको आगे पुश करता है। यही रीजन है कि छोटे एक्शंस बार बार रिपीट होने पर आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब एक और डीप चीज, हम अक्सर खुद से बहुत हर्ष होते हैं, छोटी गलती पर खुद को ब्लेम करते हैं, कंसिस्टेंसी टूटे तो गिल्ट फील करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, आपका ब्रेन स्ट्रेस में चला जाता है और फिर वो और ज्यादा एस्केप ढूंढता है। इसलिए रेचल बार कहती है, सेल्फ कंपैशन कमजोरी नहीं है, ये ग्रोथ का बेस है। मतलब अगर आप गिरते हो तो खुद को पनिश मत करो, खुद को समझो और फिर से उठो। आरव ने भी यही किया। एक दिन उसकी कंसिस्टेंसी टूट गई। पहले वो खुद को ब्लेम करता, लेकिन इस बार उसने बस इतना कहा, ठीक है आज नहीं हुआ, कल फिर कोशिश करेंगे। और यही अप्रोच उसे आगे बढ़ाती रही। अब धीरे धीरे उसका ब्रेन एक नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करने लगा था, मैं डिसिप्लिन हूं। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, वो नेचुरली बैठ जाता था, नेचुरली फोकस करने लगता था। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक मोमेंट के लिए रुककर सोचो, आप खुद को क्या मानते हो? क्या आप खुद को वीक मानते हो या स्ट्रांग बनने की प्रोसेस में हो? क्योंकि आपकी लाइफ आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है, और अगर आपने ये एक चीज बदल ली तो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। अब धीरे धीरे आरव सिर्फ हैबिट्स नहीं बदल रहा था, वो खुद को बदल रहा था। लेकिन अभी भी एक आखिरी लेयर बाकी है, क्योंकि आइडेंटिटी बनने के बाद भी डिस्ट्रैक्शंस, एक्सटर्नल प्रेशर और एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। और अगर आपने इन्हें कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। यही वो स्टेज है जहां आप सिर्फ अपने माइंड के मास्टर नहीं बनते, आप अपनी पूरी लाइफ के आर्किटेक्ट बन जाते हो। अब बात यहां से और स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को समझ लेते हो, हैबिट्स को बदलना शुरू कर देते हो और अपनी आइडेंटिटी को धीरे धीरे शिफ्ट कर देते हो, तब एक नई चैलेंज सामने आती है, आपका एनवायरनमेंट। आप चाहे कितने भी डिसिप्लिन्ड बन जाओ, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपका ब्रेन फिर से पुराने पैटर्न में वापस चला जाएगा। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो सोचते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच्चाई ये होती है उनका एनवायरनमेंट उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। रेचल बार इस बात को बहुत साफ तरीके से समझाती है, आपका एनवायरनमेंट आपकी विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। जरा सोचो, अगर आपका फोन हमेशा आपके पास है, नोटिफिकेशंस बार बार आ रही है, आसपास डिस्ट्रैक्शंस है,
तो आपका ब्रेन नेचुरली उन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपका ब्रेन इजी रिवॉर्ड की तरफ भागता है। और यही रीजन है कि एनवायरनमेंट डिजाइन करना डिसिप्लिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरव ने भी यही रियलाइज किया। पहले वो खुद को ब्लेम करता था, लेकिन अब उसने अपना एनवायरनमेंट चेंज करना शुरू किया। उसने सबसे पहले पढ़ाई के टाइम फोन को दूर रख दिया, फिर एक क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाई, और धीरे धीरे उसने अपने आसपास की चीजों को सिंप्लीफाई करना शुरू किया, और इसका इफेक्ट तुरंत दिखने लगा। अब उसे कम स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसका फोकस नेचुरली बढ़ने लगा था, क्योंकि अब उसका एनवायरनमेंट उसके फेवर में काम कर रहा था। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस के लिए बड़ी बड़ी चेंजेस चाहिए होती है, लेकिन सच्चाई यह है छोटे छोटे एनवायरनमेंट चेंजेस बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे स्टडी टेबल साफ रखना, फोन साइलेंट करना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना। ये सिंपल चीजें आपके ब्रेन को क्लियर सिग्नल देती है, अब फोकस करना है। और जब सिग्नल क्लियर होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब एक और डीप लेयर, सोशल एनवायरनमेंट। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, उनकी हैबिट्स, उनका माइंडसेट आप पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं या मेहनत से बचते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हो। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगता है। यही रीजन है कि एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, सोशल भी होता है। आरव ने धीरे धीरे अपने टाइम को कंट्रोल करना शुरू किया, बेकार डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस बनाना शुरू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने अपने गोल्स को क्लियर रखा। और जब गोल क्लियर होता है तो एनवायरनमेंट एडजस्ट करना आसान हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर आपका पूरा एनवायरनमेंट आपके ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा हो, तो आपको खुद को पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही रियल डिसिप्लिन है, जब सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। अब एक और सटल चीज, जब आप इस तरह से अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीखता है और फोकस को प्रायोरिटी देना शुरू कर देता है। और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस है। अब धीरे धीरे आरव की लाइफ पूरी तरह बदलने लगी थी। उसका फोकस स्ट्रांग हो चुका था, उसकी हैबिट्स स्टेबल हो चुकी थी, और उसका एनवायरनमेंट अलाइन हो चुका था। लेकिन अब एक आखिरी चीज बाकी है, क्योंकि रियल लाइफ में हमेशा सब परफेक्ट नहीं होता। कभी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कभी फेलियर होगा, कभी मोटिवेशन गिर जाएगा। और ऐसे मोमेंट्स में आप कैसे रिएक्ट करते हो, यही डिसाइड करता है कि आप आगे बढ़ोगे या रुक जाओगे। यही वो स्टेज है जहां आपको सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। और अगर आपने ये स्किल सीख ली, तो फिर कोई भी सिचुएशन आपको रोक नहीं पाएगी। अब बात यहां से और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अभी तक आपने सीखा अपने थॉट्स को समझना, हैबिट्स को बदलना, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। कभी मोटिवेशन गिरता है, कभी डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं, कभी फेलियर सामने आ जाता है। और ऐसे मोमेंट्स में आपका असली माइंडसेट सामने आता है। यही वो पॉइंट है जहां रेचल बार एक बहुत पावरफुल इंसाइट देती है। आपकी स्ट्रेंथ इस बात से नहीं पता चलती कि आप अच्छे दिनों में क्या करते हो, बल्कि इस बात से पता चलती है कि आप मुश्किल दिनों में कैसे रिएक्ट करते हो। जरा सोचो, जब सब अच्छा चल रहा होता है, फोकस करना आसान होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान होता है। लेकिन जैसे ही एक दिन मिस होता है, गिल्ट आ जाता है, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, और फिर आप पूरी रूटीन छोड़ देते हो। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है
वापस लौटना। आरव ने भी यही सीखा। पहले जब उसकी रूटीन टूटती थी तो वो सोचता था अब सब खराब हो गया, और फिर वो कई दिनों तक कुछ नहीं करता था। लेकिन अब उसने एक सिंपल रूल बना लिया, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब अगर एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन जरूर वापस आना है। बस यही छोटा सा रूल उसकी पूरी प्रोग्रेस को बचा गया। अब वो गिरता था लेकिन रुकता नहीं था। और यही फर्क होता है लूजर्स और विनर्स के बीच। लूजर्स गिरते हैं और रुक जाते हैं, विनर्स गिरते हैं और वापस उठ जाते हैं। अब एक और डीप चीज, जब आप फेल होते हो तो आपका ब्रेन तुरंत आपको जज करना शुरू कर देता है। तू कंसिस्टेंट नहीं है, तू कभी नहीं बदल पाएगा। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां आपको कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है। क्या आप इस आवाज को मानोगे या इग्नोर करोगे? रेचल बार कहती है, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि आप उन पर विश्वास करते हो या नहीं। और यही पावर है अवेयरनेस की। अब इमेजिन करो आप फेल हुए और इस बार आप खुद से कहते हो, ठीक है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, मैं फिर से शुरू करूंगा। बस ये एक रिस्पॉन्स आपके पूरे जर्नी को बदल सकता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, रेजिलियंस, लचीलापन। रेजिलियंस का मतलब है गिरकर भी वापस उठना, प्रेशर में भी स्टेबल रहना। और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है। हर बार जब आप फेलियर के बाद उठते हो आपका ब्रेन स्ट्रॉन्गर बनता है और धीरे धीरे आप मेंटली टफ बन जाते हो। अब आरव के साथ क्या हुआ? पहले वो छोटी छोटी फेलियर से टूट जाता था, लेकिन अब वो हर फेलियर को फीडबैक की तरह देखने लगा। अगर उसका फोकस टूटता तो वो खुद से पूछता, मैं कहां डिस्ट्रैक्ट हुआ? अगर उसकी कंसिस्टेंसी टूटती तो वो एनालाइज करता, मैंने क्या मिस्टेक की, और फिर वो उसे करेक्ट करता। और यही ग्रोथ है। अब धीरे धीरे आरव सिर्फ डिसिप्लिन नहीं बन रहा था, वो मेंटली स्ट्रांग बन रहा था। और यही वो स्टेज है जहां आप सिर्फ अपने ब्रेन के दोस्त नहीं बनते, आप अपने लाइफ के लीडर बन जाते हो। अब इमेजिन करो, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास कंट्रोल है और आपके पास रेजिलियंस है। तो क्या चीज आपको रोक सकती है? कुछ भी नहीं। और यही इस पूरी जर्नी का रिजल्ट है। आप खुद को समझते हो, खुद को ट्रेन करते हो और खुद को ग्रो करते हो। अब धीरे धीरे सब कुछ अलाइन होने लगता है। आपका माइंड, आपकी हैबिट्स, आपका एनवायरनमेंट। और यही वो पॉइंट है जहां सक्सेस सिर्फ गोल नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अब बस एक आखिरी लेयर बाकी है, क्योंकि असली मास्टरी तब आती है जब आप इस पूरे प्रोसेस को लॉन्ग टर्म मेंटेन करना सीख जाते हो। और अगर आपने ये सीख लिया तो फिर आप सिर्फ बदलोगे नहीं, आप हमेशा ग्रो करते रहोगे। अब धीरे धीरे सब कुछ एक जगह आकर जुड़ने लगता है, क्योंकि आपने अपने थॉट्स को समझ लिया, हैबिट्स को बदलना सीख लिया, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और फेलियर से टूटने के बजाय उठना भी सीख लिया। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल सामने आता है, क्या आप इस बदलाव को लंबे समय तक बनाए रख सकते हो? क्योंकि सच यही है, चेंज करना मुश्किल नहीं है, चेंज को बनाए रखना मुश्किल है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद एनर्जी कम हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस वापस आने लगते हैं और पुरानी आदतें फिर से खींचने लगती है। और यहीं पर असली फर्क आता है टेम्पररी चेंज और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बीच। रेचल बार यहां एक बहुत पावरफुल बात कहती है, कंसिस्टेंसी तब बनती है जब आप बोरिंग चीजों को भी करते रहते हो। मतलब हर दिन एक्साइटमेंट नहीं होगा, हर दिन मोटिवेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक्शन लेना है। यही रियल डिसिप्लिन है। आरव के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका मन फिर से भटकने लगा, उसे फिर से डिस्ट्रैक्शन फील होने लगी। और यही वो मोमेंट था जहां पहले वो हार मान लेता था,
लेकिन इस बार उसने एक अलग अप्रोच अपनाई। उसने खुद से कहा, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है। और फिर उसने अपने एक्शंस को सिंप्लीफाई कर दिया। बड़े गोल्स हटाकर छोटे डेली टास्क्स रखे, जैसे आज सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, बस आज डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। और धीरे धीरे उसका ब्रेन प्रेशर फील करना बंद करने लगा, क्योंकि अब काम आसान लग रहा था और अचीवेबल लग रहा था। और यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। काम को इतना आसान बनाओ कि आपका ब्रेन उसे रिजेक्ट ना कर सके। अब एक और डीप बात, जब आप लंबे समय तक कुछ करते हो तो एक स्टेज आती है जहां आप चेंज फील नहीं करते। आपको लगता है कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो रही, और यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां रियल ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि आपका ब्रेन साइलेंटली अडेप्ट कर रहा होता है। आपकी आइडेंटिटी क्वाइटली बदल रही होती है। और अगर आप इस फेज को पार कर लेते हो तो उसके बाद ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाती है। आरव ने भी यही एक्सपीरियंस किया। एक समय ऐसा आया जहां उसे लगा, मैं बस सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। लेकिन उसने फिर भी प्रोसेस पर ट्रस्ट रखा और कंटिन्यू किया। और कुछ ही समय बाद उसका फोकस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया। उसका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे खुद पर भरोसा हो गया। अब उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता था, वो नेचुरली सही डिसीजंस लेने लगा था। और यही मास्टरी है। जब आपको डिसिप्लिन फोर्स नहीं करना पड़ता, वो आपका डिफॉल्ट बिहेवियर बन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर आपका ब्रेन आपके अगेंस्ट नहीं, आपके साथ काम कर रहा हो, तो आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। और यही इस पूरी जर्नी का फाइनल रिजल्ट है। आप अपने ब्रेन के साथ लड़ना बंद कर देते हो और उसके साथ काम करना सीख जाते हो। अब धीरे धीरे सब कुछ सिंपल लगने लगता है। डिस्ट्रैक्शंस मैनेजेबल हो जाते हैं, हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, और ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। और यहीं पर आप रियलाइज करते हो, प्रॉब्लम कभी आपका ब्रेन नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की थी। और जैसे ही आपने उसे समझ लिया, आपकी पूरी लाइफ बदल गई। अब ये जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कोई वन टाइम चेंज नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हो, तो आप सिर्फ इंप्रूव नहीं करोगे, आप इवॉल्व करोगे, आप ग्रो करोगे, और आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना सीख जाओगे। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है। और अब धीरे धीरे बात अपने सबसे गहरे निष्कर्ष तक पहुंचती है, क्योंकि आपने इस पूरी यात्रा में जो सीखा, वो सिर्फ कुछ टेक्निक्स नहीं थी, वो एक नई सोच थी, एक नया नजरिया था, जिससे आप अपने ही दिमाग को अलग तरीके से देखना शुरू करते हो। अब जरा रुककर सोचो, पहले आप क्या करते थे? जब मन नहीं करता था तो आप खुद को फोर्स करते थे, जब डिस्ट्रैक्शन आता था तो आप खुद को ब्लेम करते थे, जब फेलियर होता था तो आप खुद को कमजोर मान लेते थे। लेकिन अब आपने समझ लिया है कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही ये समझ आती है, आपका एटीट्यूड बदल जाता है। अब आप खुद से लड़ते नहीं, खुद को गाइड करते हो। अब आप खुद को पुश नहीं करते, खुद को समझते हो। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। रेचल बार की ये पूरी फिलॉसफी एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। आप अपने ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बने हो। और जब ये पार्टनरशिप बनती है तो लाइफ आसान नहीं होती, लेकिन मैनेजेबल हो जाती है। अब चैलेंजेस आते हैं, लेकिन आप टूटते नहीं, आप हैंडल करते हो। अब डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन आप बहते नहीं, आप अवेयर रहते हो। अब फियर आता है, लेकिन आप रुकते नहीं, आप फिर भी आगे बढ़ते हो। और यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो, अगर आपका ब्रेन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर रहा हो, तो आप क्या अचीव कर सकते हो?
आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, आप ज्यादा कंसिस्टेंट रह सकते हो, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद पर भरोसा कर सकते हो। क्योंकि अंत में सक्सेस किसी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट नहीं होती, सक्सेस सेल्फ ट्रस्ट का रिजल्ट होती है। और ये सेल्फ ट्रस्ट छोटे एक्शन से बनती है, छोटे प्रोमिसेस निभाने से बनती है। हर बार जब आप खुद से कहते हो मैं ये करूंगा, और आप उसे पूरा करते हो, आपका ब्रेन आपको सीरियस लेना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। अब आपको दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, और यही रियल फ्रीडम है। अब एक आखिरी बात, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि आपका ब्रेन हमेशा इवॉल्व करता रहता है। इसलिए आपको भी सीखते रहना होगा, खुद को ऑब्जर्व करते रहना होगा, और इंप्रूव करते रहना होगा। और यही रीजन है कि ऑडियो बुक्स एक पावरफुल टूल है। आप कहीं भी हो सकते हो, चलते हुए, काम करते हुए, या बस रिलैक्स करते हुए, और फिर भी आप अपने माइंड को अपग्रेड कर सकते हो। इसी पर्पस के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसे आइडियाज देता है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होते हैं। अब अगर आप सच में चेंज चाहते हो, तो एक सिंपल चीज याद रखो, आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बस आपको उसे समझना है और उसके साथ काम करना सीखना है। और जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आपकी जिंदगी सच में बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी सच्चाई है। धीरे धीरे अगर आप यहां तक सुन चुके हैं, तो एक बात तो साफ है, आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने खुद को समझना शुरू किया है। क्योंकि असली बदलाव तब नहीं आता जब आप कुछ नया सीखते हो, असली बदलाव तब आता है जब आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हो। और अगर इस पूरी जर्नी में आपने सिर्फ एक चीज भी समझ ली कि आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो यकीन मानिए आप पहले से एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। अब अगला कदम सिर्फ एक है, जो आपने सीखा है उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, छोटे छोटे स्टेप से, धीरे धीरे, लेकिन कंसिस्टेंटली। और अगर आप इसी तरह सीखते रहना चाहते हैं, खुद को ग्रो करना चाहते हैं, तो एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपके लिए ही है। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम अपनी सोच बदलते हैं, अपनी जिंदगी बदलते हैं। मैं हूं संदीप सरोहा, और मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सोच, और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक अपने दिमाग को समझते रहो और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाते रहो। कीप लिसनिंग, कीप ग्रोइंग।